हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के थ्योरम्स हम लोग देख रहे थे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में। और पिछले लेक्चर में और उससे पहले लेक्चर में दो लेक्चर हम लोग थ्योरम में कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स किए थे, 1 और 2। फिर पिछले लेक्चर में हमने 3 और 4 दो थ्योरम किए। आज भी हम लोग दो थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस थ्योरम को पहले समझते हैं क्या कह रहा है, फिर इसको प्रूव करते हैं। कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम, देखिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना हुआ है ABCD। इस पैरेललोग्राम में कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल। क्या चीज? इस पैरेललोग्राम में जो बाइसेक्टर है किसका? दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन सा? देखिए एंगल C और एंगल D, ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल, इनका बाइसेक्टर यानी ये एंगल अगर एंगल 1 है बच्चों तो ये भी एंगल 1 ही होना चाहिए। बाइसेक्टर यानी दोनों बराबर होंगे। अच्छा, ये एंगल अगर एंगल 2 है तो ये भी हमारा एंगल 2 होना चाहिए, राइट? अगर सपोज करिए मैं इसको एंगल 1 एंगल 2 ना लिखकर इसको मैं लिख रहा हूं एंगल 1, इसको मैं लिख रहा हूं एंगल 3 और इसको मैं लिख रहा हूं एंगल 4। तो पहले से ही हमें गिवन है कि बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल, यानी हमें गिवन है बच्चों कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, राइट? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। ये क्या रखा है कि बाइसेक्टर यानी ये दोनों एंगल ऐसे इस तरीके से कंडीशन है। तो कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम में जो बाइसेक्टर है दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, इनका बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। यही बाइसेक्टर है। DO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो ये कितने एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी आपको प्रूव करना है कि एंगल DOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट? अब इसको समझिएगा बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं कि इन पैरेललोग्राम ABCD में बच्चों AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है? AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, राइट? अच्छा, अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल D और एंगल C, इनका जो सम है एंगल D प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है? क्या है ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अच्छा, एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल D को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3। और एंगल C को क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। और इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर, राइट? अब इसको देखिएगा, एंगल 1 तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, एंगल 3 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख रहा हूं। लिख सकते हैं ना बच्चों? एंगल 3 एंगल 1 बराबर है तो एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिख दिया। अच्छा, वैसे ही ये एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 लिख दूं क्योंकि दोनों बराबर है। इनका सम हो गया 180 डिग्री के बराबर, ठीक है? तो यहां से आप नोटिस करिए ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? 2 अगर कॉमन ले लें तो ये 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से 2 को इधर भेज दें बच्चों तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। अब जरा नोटिस कीजिए, इन ट्रायंगल
COD। इस ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल है? एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल DOC। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल DOC, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। तो इसके अगर मैं 90 डिग्री लिख दूं तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? तो यहां से एंगल DOC क्या हो जाएगा बच्चों? DOC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कितना हो गया ये? 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। एंगल DOC हमारा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आ गया प्रूफ, राइट? ये हमने प्रूफ कर दिया। ये तो प्रूफ करना था हमें कि एंगल DOC 90 डिग्री के बराबर है। प्रूफ कर दिया बच्चों, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक थ्योरम हम लोग इसके बाद और देखते हैं। बच्चों ये 6th थ्योरम है आपका, ठीक है। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया ABCD, BD इस पर एक डायगोनल है। कह रहा है इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स वन ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी मान लीजिए कि एंगल D को ये बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये डायगोनल अगर एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है कि इट आल्सो बाइसेक्ट सेकंड एंगल। तो आपको प्रूव करना है कि ये दूसरे एंगल को, सेकंड एंगल कौन सा है बच्चों? इस डायगोनल पर अगर एक एंगल D है तो दूसरा एंगल B है। तो कह रहा है कि अगर पहले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो दूसरे को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी आपको प्रूव करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट आपको प्रूव करने को कह रहा है। दूसरा पार्ट आपसे प्रूव करने को कहा है कि आप ये भी प्रूव करिए दैट इट इज अ रोम्बस। यानी आपको प्रूव करना है कि ABCD इस कंडीशन में एक रोम्बस है। कब रोम्बस होगा? जब डायगोनल्स जो है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, तब पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। चलिए देखते हैं इसको बच्चों। देखिए सबसे पहली बात थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे ताकि हम लोग दोनों पार्ट को कवर कर सकें। तो पहला पार्ट है, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम है, इसलिए AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, राइट? AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, अगर ABCD पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट बच्चों? अच्छा, उसी तरीके से AD और BC भी तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। AD इज पैरेलल टू BC। तो AD और BC अगर पैरेलल हैं, ये डायगोनल ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंगल 3 भी बराबर होने चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट बच्चों? अब नोटिस कीजिए, हमें पहले से पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है। देखिए एंगल 1 एंगल 2 अगर बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, देयरफॉर एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए बच्चों। अगर एंगल 1 एंगल 2 अगर बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी तो बराबर होना चाहिए। तो एंगल 3 एंगल 4 एक दूसरे के बराबर हो गया। ये पहला प्रूफ हमारा था, ठीक है। सेकेंड प्रूफ हम लोग देखते हैं। अच्छा नोटिस कीजिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये सब एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC
जो डीबीसी ट्रायंगल है, डीबीसी ट्रायंगल है, इसमें एंगल 1 है और एंगल 3। देखिए जो एंगल 1 एंगल 3 बराबर है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल डीबीसी आइसोसेलेस है। राइट बच्चों। अच्छा डीबीसी अगर आइसोसेलेस है यानी कि डीसी और एबी, डीसी और बीसी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब कि डीसी जो है वो बीसी के बराबर होना चाहिए, डीसी। ठीक है। देखिए अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो भाई ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डीसी जो है, डीसी जो है वो AB के बराबर है, डीसी जो है वो AB के बराबर है, और AB जो है सॉरी और जो BC है, BC ये AD के बराबर है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, और BC जो है वो AD के बराबर है। तो अगर सबको अगर हम देखें तो देखिए AB BC के बराबर है और DC जो है BC के बराबर है, यानी AB BC के बराबर हो गया। अच्छा BC जो है वो DC के बराबर है, और देखिए DC और AD दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब चारों साइड्स बच्चों बराबर है। तो चारों साइड अगर बराबर है तो उस केस में क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, हेंस इट इज अ रोम्बस। ठीक है, समझ रहे इस बात को। देखिए ये साइड और ये साइड पहले से ही बराबर था, अब ये साइड और ये साइड जो कि आइसोसेलेस है इसलिए बराबर हो गया, इसलिए ये और ये बराबर हो गया। अच्छा ये साइड बच्चों पहले से ही इसके बराबर था। देखिए चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए, तो अगर चारों साइड बराबर है यानी कि वो एक रोम्बस है, तो ये पैरेललोग्राम क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। कब रोम्बस होगा, जब डायगोनल किसी एक एंगल को भी अगर बाइसेक्ट करता है यानी कि ये एक रोम्बस है। क्लियर है बात, इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जो थ्योरम्स हमने किए हैं अभी तक उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे का देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इन 6 थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब फिर आपसे क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।